हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एस्पिरेंट सपनों को दे उड़ान यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज 29 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है ये इसका शिलान्यास। तो पहले का जो राइट आंसर क्या आएगा, कौन से राज्य में किया गया है, तो इसमें असम में किया गया है। तो असम के जो मुख्यमंत्री जी है हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया है, तो डिम्मा हसाओ के मानदेर डीसा गांव में क्या किया है, इस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखी है। और इस परियोजना के लिए डोनर मंत्रालय से कितने रुपए, 50 करोड़ रुपये से इस स्कीम को लागू किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको असम के जो राज्यपाल है वो पता होना चाहिए। असम के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो जगदीश मुखी जी क्या है, असम के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा क्या है। और हाल ही में किस राज्य सरकार से प्रोजेक्ट बोर्ड चलाया गया है, तो राजस्थान सरकार से ये प्रोजेक्ट बोर्ड चलाया गया है। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर कटलेस अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है। तो सेकंड का जो राइट आंसर क्या आएगा, किस नौसेना ने अभ्यास भाग लिया है इसमें। तो सेकंड का जो राइट आंसर क्या आएगा, INS तलवार क्या है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस जो अभ्यास का जो संचालन है कब से कब तक है, तो 26 जुलाई से 6 अगस्त के बीच इसका संचालन किया जाएगा। कहाँ पे, अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास देख लेते हैं, एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला है हमारा सूर्यग्रहण जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और श्रीलंका के बीच। ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच। और जो खंजर युद्ध अभ्यास है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी में हम वही क्वेश्चन के साथ जो ऐड करते हैं बाकी नॉलेज जो कि उससे रिलेटेड होता है। तो हमने ये 4 जो है युद्ध अभ्यास है जो डिस्कस किए हैं, ये एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो किस राज्य में स्थित हड़प्पा सभ्यता के धोलवीरा को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो कहाँ पे, कौन से राज्य के अंदर है ये, तीसरे का सही आंसर बताएंगे सभी। तो तीसरे का जो सही आंसर क्या आएगा, सभी को साफ दिख रहा होगा। तो तीसरे का जो सही आंसर है क्या है, कौन से राज्य में, तो गुजरात में। तो गुजरात, ऑप्शन डी क्या है इसका सही आंसर है। अब देखिए, गुजरात के अंदर अब 3 विश्व धरोहर हो गई है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कौन कौन से, तो जो पावागढ़ के पास है चंपानेर। ठीक है, दूसरा है पाटन में रानी की वाव। और तीसरा है ऐतिहासिक शहर कौन सा, अहमदाबाद। तो ये 3 हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछ भी सकते हैं। इसके साथ साथ एग्जाम में आपको ये बारी बारी से एक एक करके भी पूछ सकते हैं कि कौन से राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए, गुजरात के डिस्कस करते हैं। तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी जी क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री है। इसके साथ साथ गुजरात के राज्यपाल है वो कौन है, आचार्य देवव्रत क्या है, इसके राज्य के राज्यपाल हैं। अगला है हमारा, गुजरात में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता है, तो कौन है, राम सुतार क्या है इसके निर्माता हैं। और देखिए साथी, ये सभी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जिन साथियों की PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो वो सभी एक बार इस पे विजिट कीजिए, यहाँ से आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप डेली करंट अफेयर की देखिए, एक बार PDF को अच्छे से रीड करने के बाद आपको करंट अफेयर टेस्ट जरूर देना है। करंट अफेयर टेस्ट देने के बाद आपका जो दिल्ली का जो GK का पोर्शन है वो एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो PDF डाउनलोड करने के बाद अच्छे से रीड करने के बाद एक बार दिल्ली करंट अफेयर का टेस्ट जरूर दिया करें। ठीक है, फिर आपको करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर आपको एक बार मंथली या वीकली है डोज उसमें आपको करवा देंगे, फिर आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से आपको करंट अफेयर का पोर्शन कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देखिए हमारा, भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है वो कौन सी है, पहली तो कौन सी है, केवड़िया, जो कि कहाँ पे है, ये भी गुजरात के अंदर स्थित है। अगला देखिए, विश्व विरासत सूची में शामिल भारत का पहला शहर कौन सा था, तो अहमदाबाद था। ये पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन देखिए आपका, किसे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किनको नियुक्त किया गया ये,
तो 4 का जो सही आंसर है क्या आएगा, तो बसवराज बोम्मई को क्या क्या है इसमें कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में क्या लेंगे, ये शपथ लेंगे। ठीक है, इससे पहले कौन थे, तो येदियुरप्पा जी क्या थे, इसके पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। कर्नाटक के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो थावरचंद गहलोत क्या है, कर्नाटक के राज्यपाल है। और हाल ही में किस राज्य के बागवानी विभाग ने फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा, तो ये भी कर्नाटक के अंदर किया जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा हम जो रिलेटेड है वो भी करंट का ही पोर्शन है। ठीक है, तो आपको करंट के, आज ही करंट के साथ साथ जो पीछे की करंट है उसका भी आपको क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। अब हम 5 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। जिस टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है, तो कौन है, कि सबसे कम उम्र में क्या है, उन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। तो 5 का जो सही आंसर क्या आएगा कि इन्होंने जीता है, तो ये मोमिजी निशिया ने जीता है। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये जापान की है। ठीक है, ये कहाँ की है, ये जापान की है। तो इन्होंने क्या किया है, ये चैंपियन बन गई है सबसे कम उम्र की। इनकी उम्र की बात की जाए तो ये कितनी उम्र की है, 13 साल 330 दिन की है ये मात्र। और ये स्केटिंग बोर्डिंग में क्या जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अगर इसके बाद की बात की जाए तो इसके बाद कौन है, तो ब्राज़ील की है। ठीक है, ब्राज़ील की रायसा लील। ठीक है, तो रायसा लील है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 13 वर्ष 203 दिन में की है ये, इन्होंने क्या जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए, भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था। देखिए भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने। ठीक है, इसके साथ साथ ये पूछ सकते हैं आप, टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो किसने जीता है, ये तो यांग कियान ने जीता था। तो ये ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, भारत के लिए मीराबाई चानू और ओलंपिक में यांग कियान ने जीता था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आप कहेंगे पढ़े हैं आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएंगे। अगला देखिए, किस महिला पहलवान ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो किसने जीता है, तो प्रिया मलिक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का देखिए, नेक्स्ट हमारा, किस देश में संघाई सहयोग संगठन की वार्षिक बैठक 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो 6 का आंसर बताइए सभी। तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कहाँ पे है ये, तो ये इसका जो आयोजन हो रहा है ये तजाकिस्तान में हो रहा है। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर तजाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो दुशानबे क्या है वहाँ की राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो तजाकिस्तान मोनी क्या है वहाँ की मुद्रा है। और यदि राष्ट्रपति की बात करें तो इमोमाली रहमान क्या है वहाँ के राष्ट्रपति है। आधिकारिक भाषा कौन सी है, ताजिकी क्या है आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 7 का क्वेश्चन है। देखिए 7 का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो 7 का जो सही आंसर क्या आएगा, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, जो बाघ संरक्षण के लिए क्या है, जागरूकता फैलाना। इसलिए क्या बनाते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज है और देख लीजिए एग्जाम के हिसाब से आपको पूछ सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, 10 जनवरी को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाए जाते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेज है ये एग्ज़ाम में पूछने के चांसेज है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट याद होने चाहिए। सभी नहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके 1 नंबर चला जाएगा। अगला देखिए 8 क्वेश्चन है कि भारत का गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है। देखिए पहला शहर कौन सा बन गया है, तो 8 का सही आंसर करेंगे सभी। तो 8 का जो राइट आंसर क्या आएगा, तो इसका सही आंसर है पुरी। उड़ीसा का पुरी शहर है ये पहला ऐसा शहर बन गया है जो पेयजल को अच्छा पेयजल गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवा रहा है।
ठीक है। अगर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तो नवीन पटनायक जी क्या है उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल क्या है वहाँ के राज्यपाल है। और जो नलबाना वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो ये चिल्का झील उड़ीसा के अंदर स्थित है। तो साथियों हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपके एग्जाम के हिसाब से, करंट अफेयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रीड कीजिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। पीडीएफ को पढ़ने के बाद 10 से 15 मिनट पीडीएफ को अच्छे से रीड करने के बाद उसके बाद आपको टेस्ट एग्ज़ाम का टेस्ट देना है, करंट अफेयर का टेस्ट देना है। वो कहाँ पे मिलेगा, हमारी साइट है, आपको बता दिया गया है, तो वहाँ पर विजिट करके देख लीजिए और सीख लीजिए, बार बार बोलना ना पड़े आपको। उसके बाद देखिए 28 जुलाई कल की क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सभी से, क्या पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनजातीय भागीदारी योजना को मंजूरी दी है। तो कौन सी राज्य सरकार ने दी है ये, तो ये दी है राजस्थान सरकार ने। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आज देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का हमारा, आप सभी को पता होना चाहिए क्या है कि हाल ही में किस महिला पहलवान ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो यो साथी हमारे जो डेली क्लास लेते हैं उनके लिए आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इस चैंपियनशिप में भारत ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड, देखिए 5 गोल्ड समेत टोटल 13 पदक जीते गए हैं इसमें। तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो प्रिया मलिक ने कौन सा, तो इसमें बताना पड़े आपको, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वैसे मैंने बता दिया, किसी ने सुन लिया तो ठीक है, ठीक है। तो आपको बताना है फिर से। इसके साथ साथ हमारे जो सामान्य ज्ञान डोज की जो क्लास है वो देख लीजिए, वो हम डेली 4 से 5 क्वेश्चन इसमें क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारी 32वीं क्लास है। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने है, भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, उप प्रधानमंत्री। और सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता था, किसमें, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए लाया जाता है, ठीक है। किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो कौन, चनहुदड़ो क्या है इसका राइट आंसर है। अगला है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है, तो किसकी परत होती है, उसके ऊपर इंटीग्रेटेड जो चिप होती है उसमें किसकी परत होती है, तो उसमें सिलिकॉन की परत होती है। तो ये हमने सामान्य ज्ञान के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण, यानी कि हमारी 32वीं क्लास है तो लगभग 160 क्वेश्चन हमने सामान्य ज्ञान डोज के भी डिस्कस कर लिए हैं। तो साथियों कैसा लगा आपका वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपका कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलेगा। साथ में जितने साथी अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो आप लाइक नहीं करते तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने भी न्यू साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF आप यहाँ से वेबसाइट विजिट करके PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और करंट अफेयर की जो क्विज की जो टेस्ट है उसको भी अटैम्प्ट कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके बाय एंड टेक केयर।